अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लेटेस्ट कैरियर से होंगे। आज का सेशंस बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। ठीक है, आज आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली मेटाफोर्स है क्या, हमने अपने मोबाइल को सही वे में यूज करके हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और मेटाफोर्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे है, इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कैसे कमाए, आप लोग कैसे कमा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितनी अर्निंग की है, मैं आप लोगों को सारी लाइव अपनी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने कितना यानी कुछ इस बिजनेस से कमाया है। ठीक है, सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पर। ठीक है, मोबाइल को सही वे में यूज करके। ठीक है ना। तो मीटिंग के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप लोग को लास्ट पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो हम चीज सिखा रहे हैं ना आप लोग को, ये बेसिक स्किल्स है। क्योंकि पूरी दुनिया, ठीक है, क्रिप्टो के ऊपर चलने वाली है। ठीक है, हर इंसान यानी कि क्रिप्टो का नाम यूज करेगा। ये पेपर मनी जो हम यूज करते हैं अपने, ठीक है, ऑलमोस्ट ये खत्म हो जानी है, और क्रिप्टो का पूरी दुनिया में नाम शुरू होगा। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ऐप होनी चाहिए, और डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। वो कौन सा वॉलेट होता है? ये हमारे पास टोकन पॉकेट। ठीक है, जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया आपने उससे भाई पूछ लेना है कि सर ये टोकन पॉकेट ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, ये सारा कुछ वो बता देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है। हमारे पास दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं। एक चीज रिकॉर्ड होती है मैटिक। ये हमारी फेस चार्जिंग के जो होता है ना, आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है उस पर थोड़ा बहुत यानी कि सिस्टम की तरफ से टैक्स लगता है, ये उसके लिए यूज होता है। और ये जो डाई है, इसको बोलते हैं हम डॉलर्स। ठीक है ना, क्रिप्टो डॉलर्स। ठीक है, जब भी हमें अर्निंग्स आनी है, हमें इंशाल्लाह डॉलर्स में अर्निंग आनी है, जब भी हमने इन्वेस्ट कर, मैं आप लोग को जाकर आपको मेटाफोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गाइडेंस करता हूँ। ठीक है, और मैं आप लोग को इंशाल्लाह मीटिंग के लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि मैंने कितनी अर्निंग की है, मेरे कितने स्लॉट ओपन है। ठीक है, और आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो। वेलकम टू मेटाफोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टिसिपेट लिखा हुआ है। ठीक है, 17,60,330 मेंबर ऑलमोस्ट इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने लगे हैं। ठीक है, अप्रैल में जाकर, सॉरी जून में जाकर यानी कि इसके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, यानी कि ये 17,60,000 बंदा इस टाइम इस बिजनेस में काम कर रहा है। और आप लोगों को मजे की बात बताऊं, जो 17 लाख यानी कि 30,330 बंदे, इनमें हम लोग शामिल है जो ऑलरेडी बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। इन लोगों ने पैसा कितना कमाया वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सॉरी, एक सेकंड। चलें, ठीक है, नो इशू। अब यहाँ पर आप देखो, 1 अरब 87 करोड़ डॉलर का बिजनेस कर चुका है ये मेटाफोर्स। 1 अरब डॉलर यानी 1 अरब 87 करोड़ डॉलर का ये बिजनेस कर चुकी है। ये अर्निंग कितने लोगों ने की है? 17,60,330 लोगों ने काम कर रहे हैं। 17,60,330 लोगों ने ही 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। इनमें मैं भी शुमार होता हूँ। और जितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे मिलकर इन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया और इतना बड़ा बिजनेस ग्रो किया है। अब मुझे बताओ कि ये छोटा मोटा बिजनेस है या आप लोग यहाँ पर ये वेबसाइट है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब 17 लाख की कम्युनिटी कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। और ऑलमोस्ट 1 अरब 87 करोड़ डॉलर का बिजनेस कर चुकी है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और उन प्रोजेक्ट से कैसे हम अर्निंग कर रहे हैं, ये मैं सारा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं, और कितने जरिए से हम इसमें पैसे अर्न कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पहला जो यानी कि टेक्टल मैट्रिक्स है। ठीक
कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। यहाँ पर हमने बेसिकली काम क्या करना है, यहाँ पर हमने कस्टमर्स बनाने हैं। आपको पता है कि जो भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई शॉप हो या फिर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करते हो, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आपके पास क्लाइंट आया, आपने क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट सेल की, ठीक है, उसका आपको कमीशन मिल गया। सेम यही चीज है, यहाँ पर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, आप जब कस्टमर की मार्केटिंग करेंगे अपने बिजनेस की, ठीक है, और इस यानी अट्रैक्ट होकर कस्टमर आपके बिजनेस में आएगा। जैसे आपके लिंक से बिजनेस में ज्वाइन करेगा, आपको उसका 100% कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है रॉयल्टी, ठीक है, ये रॉयल्टी हमें सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब आप अगर इस बिजनेस में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल्स पर जाते हैं, अच्छी अर्निंग्स अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपको सिस्टम की तरफ से बेसिक सैलरी लग जाती है। वो कैसे लग जाती है? आप अगर अच्छे लेवल्स पर जाते हो, आप एक जस्ट एनएफटी मिल जाती है, और आप एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क करते हो, अच्छे लेवल्स पर जाते हो, आप एक यानी कि एक्टिवेटर अचीव कर लेते हो, ठीक है, आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको लाइफ टाइम तक विदाउट वर्किंग के साथ आपकी सैलरी लग जाएगी, ठीक है, आपको सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिलते रहेंगे सारी जिंदगी। आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोगों को ये रिवॉर्ड मिल चुके हैं और कितने मिल रहे हैं। अब ये यूनाइट वर्ड्स है हमारे पास। ये यूनाइट वर्ड्स के मल्टी माइनिंग, यानी कि हमारे पास बड़ा मैट्रिक्स प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब इसमें हम बेसिकली काम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमने कस्टमर्स बनाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा खुद का बिजनेस है। आपको पता है कि जब आप कोई भी बिजनेस अपना ओपन करते हो, उसमें कस्टमर्स की नीड होती है। जितने कस्टमर्स लेकर आओगे उतना आपको 100% कमीशन मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास मार्केट प्लेस है। अब ये मार्केट प्लेस बेसिकली क्या है? मार्केट प्लेस एक ऐसी, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर ही, यानी क्या उन्होंने ऐसी चीज डिजाइन की गई है कि इसके अंदर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय एंड सेलिंग कर सकेंगे इजीली। आपने अगर एनएफटीज का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर बाय एंड सेलिंग हो रही है, हमारा खुद का यानी कि मार्केट प्लेस है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्टाइल गुड्स, टेक्टाइल लॉयल्टी, कैशबैक। यानी कि आप जितने भी लेवल से बिजनेस स्टार्टअप करते हो ना, मैं आगे जाकर आप लोगों को सारा कुछ सिखाऊंगा कि मैंने कितनी अर्निंग्स की है, आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, और कितनी अर्निंग आपको कितने लेवल से शुरू करना चाहिए, और कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब जितने लेवल से आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, अब मजे की बात आपने ये देखनी है, ठीक है, एक सेकंड जरा, यहाँ से मैं ओपन कर लूँ। अब ये मैं आपको बता रहा था, टेक्सटाइल गुड्स, टेक्सटाइल लॉयल्टी, कैशबैक। अब ये मजे की बात इसमें क्या है, अब आप जितने भी लेवल से बिजनेस स्टार्टअप करोगे ना, उसके बदले में ये आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कैशबैक टोकन्स मिल जाएंगे। अब इसमें पैसा किसी का लॉस नहीं होता, इस चीज की गारंटी होती है, 0% रिस्क बिजनेस है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ऊपर, यानी कि ये हमारे हमें सिस्टम के ऊपर प्रॉपरली बिलीव है। जितने लेवल से आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, उतने लेवल्स के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, उतने लेवल्स के आपको टोकन्स मिल जाएंगे, जिसको आप सेल करके इजीली आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने आज जो इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में ही आपका, यानी कि सारा कुछ रिकवर हो जाएगा अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास टेक्टल गेम एफ है, हमारे पास जो टेक्टल मैट्रिक्स है उसको नाम चेंज कर दिया गया गेम एफ में। हमारे पास फोर्स कॉइन है, ठीक है, ये हमारा खुद का एक क्रिप्टो कॉइन है। मैं आपको एग्जांपल देता चलूं। अब स्टार्टिंग में ये लॉन्च हुआ था $0.25, यानी $1 के 4 फोर्स कॉइन मिल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे यानी कि इसका यानी एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन किया गया, इसकी प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये $2 पर जाने लगा है, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर ये $2 पर चला जाएगा। पहले हमें मिल रहा था कितने, $1 के 4 फोर्स कॉइन, आज हमें कितने मिल रहे हैं, $2 का सिर्फ एक फोर्स कॉइन मिल रहा है। और आने वाले टाइम में यकीन करो, आप 1 लाख रुपए भी लगाओगे ना, तो ये आपको एक फोर्स कॉइन भी नहीं मिलना, इतनी इसकी यानी कि डिमांड हाई हो जानी है, ठीक है। ये भी आप हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मेटावर्स एक वर्चुअली दुनिया है,
जहाँ पर हम आप हर किस्म की एक्टिविटीज कर पाएंगे। ये कमिंग सून है, ठीक है ना। फोर्सक्वेयर भी ओपन मार्केट में नहीं है, ये भी अभी कमिंग सून है, ठीक है। लेकिन इसको हम मार्केट में यानी कि सारा कुछ कर सकते हैं। अब मेटावर्स है, ठीक है, एक वर्चुअली दुनिया। यहाँ पर हम अपना यानी कि हर किस्म की एक्टिविटीज कर सकेंगे, गेम्स खेल सकेंगे, ट्रेडिंग कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कपड़े वगैरह पहन सके, हर चीज एक्टिविटी कर सकेंगे जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास है माना, ये एक रियल स्टेट है। यहाँ पर हम बिल्डिंग्स वगैरह बाय एंड सेलिंग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। जो रियल स्टेट का बेसिकली काम होता है वो इजीली हम इस बिजनेस में कर पाएंगे। गेमिंग जोन है, जो गेम लोग खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हम गेम्स खेलें, एंटरटेनमेंट करें, एंजॉयमेंट करें, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस डिजाइन किया गया है कि जहां पर आप गेम्स खेल के अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लाइफ में एक दफा कर लगानी है, बार बार इन्वेस्ट नहीं करना है। जो इन्वेस्ट कर रहे वो भी आपके रिकवर होंगे, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आप लोगों को आगे बता दिया। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है यार, देखो तो सही कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में इतने यानी कि अर्निंग रिसोर्सेज हैं या इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी मिलेगा आप लोगों को। वो सिर्फ आपको ये बता देंगे आप पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मेहनत करके स्ट्रगल करके ही पैसा कमाया जाता है। अब ये हमारे पास बूस्ट प्लान है, ठीक है। ये नॉन वर्किंग स्ट्रक्चर है। जब ये लॉन्च होगा, ठीक है, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पर, ठीक है। आपको अपलाइनर्स की तरफ से, डाउनलाइनर्स की तरफ से, अपलाइनर अपलाइनर की तरफ से अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करेगी। आप सिर्फ इन्वेस्ट करोगे, आपको इतनी नॉन वर्किंग इनकम मिला करेगी आप सोच नहीं सकते। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। ओवर रियल है, ये भी हमारे पास कमिंग सून है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज करके हम अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो रॉयल्टी की बात की थी, रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ऑलमोस्ट 53 लाख डॉलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है रॉयल्टी की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 48,912 पर मंथ न्यू यूजर आ रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 48,000 बंदा हर मंथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। वो क्यों ज्वाइन कर रहा है 48,000 बंदा? उसी रीजन से कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने अमेजिंग टेक्नोलॉजी इस बिजनेस में यूज हो रही है, इतनी सोर्सेज ऑफ इनकम हमें इस बिजनेस में मिल रही है। इसी रीजन से इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अब आप यहाँ पर देखना जरा गौर से। अब $5 का ये लेवल 1 स्टार्टअप होता है, यानी आप $5 इन्वेस्ट करते हो टेक्निकल मैट्रिक्स में, ठीक है। और आपके लाइफ टाइम के लिए स्लॉट ओपन हो जाता है। और मैंने $5 लगा कर टोटल अर्निंग कितनी की है वो मैं आप लोगों को लाइव शो करवाने लगा हूँ। यानी लाइफ में मैंने सिर्फ एक दफा $5 लगाए थे, बार बार मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सिर्फ लाइफ में एक दफा इन्वेस्ट किए हैं। ये देख लें लेवल रेवेन्यू, यानी कि $5 की मैंने इन्वेस्ट किए सिर्फ लाइफ में। ऑलमोस्ट पीकास में बात करें तो 1800 से बिजनेस शुरू किया मैंने, और $1310 का मैंने अर्निंग कर लिया। मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप $5 लगा रहे हो, ठीक है, और आपको 1300 $1,300 का प्रॉफिट दे रहा हो? मुझे बता दो। पीकास में बात कर लें तो ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस की अर्निंग बन जाती है। 4.5 लाख, 4.5 लाख की अर्निंग बन जाती है सिर्फ और सिर्फ 1800 से बिजनेस स्टार्टअप करके। मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, ठीक है, कौन सी ऐसी यानी कि अपॉर्चुनिटी है कि जो एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ इतना बड़ा बिजनेस ग्रो अप कर ले। हमारा कोई फिजिकली अगर बिजनेस हो ना, आप देखो कि वहां पर पहले हम लाखों इन्वेस्ट करते हैं। आप किराने की शॉप ओपन करते हैं, वहां पर आप 10 लाख 20 लाख रुपए का सामान डालते हैं, फिर जाकर आपको पर डे के हिसाब से कुछ 4,000 5,000 पर अर्निंग आती है, ठीक है। तो दिहाड़ी जिसको हम बोलते हैं। अब उसके बाद अगर ये देखो ना, ये 1800 से बिजनेस आपका ओपन हो रहा है और आप लोगों को 4 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ लेवल 2 का। अब हमारा लेवल 2 जो होता है वो होता है $10 से ओपन, ठीक है। अब मैंने लाइफ में एक दफा सिर्फ $10 इन्वेस्ट किए हैं।
पौने अर्निंग रिसीव हो रही है। ठीक है, अब आप लोग अंदाजा लगाओ। कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, $20 की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लाइफ में एक दफा लगाए हैं, मैंने बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अब यहाँ पर मैंने $700 ऑलमोस्ट यहाँ से भी 2 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ, यानी कि मैंने $35 से इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस निकाल चुका हूँ इस बिजनेस से। $35 कितने से बिजनेस स्टार्टअप होता है? 11,000 से ये आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, 11,000 से। $35 प्लस एक मैट्रिक लगाकर ऑलमोस्ट 10,000, 10,000, 800, 900 या समथिंग 11,000 बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11,000 से बिजनेस स्टार्टअप किया था और 10 लाख रुपए कमा चुका हूँ। और मैंने काम क्या किया है इसमें? बेसिकली काम सिर्फ ये कि हम जो फेसबुक यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज अपना फजूल टाइम जाया करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक चल रहा है, हमारे पास ईद आ रही है, हमने ईद से शॉपिंग करनी है, सारा कुछ करना है। हमारे माइंड में चल रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप ये बिजनेस स्टार्टअप करते हो, ठीक है, मैं आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि यार आप लेवल 3 से एक दफा इन्वेस्ट करो। आपके पास 20 दिन अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी कि ईद आने में 20 दिन के अंदर अंदर आप 5 कस्टमर बना लो, आप 30-40 हजार की अर्निंग करो। ठीक है, आप इजीली ईद की शॉपिंग कर लो 30 से 40 हजार में, अच्छा खासा, यानी कि आप शॉपिंग भी कर सकते हो, घर वालों को भी कुछ यानी कि दे सकते हो। ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप लोग 10 हजार का यानी कि पेंट शर्ट ले आओ या एक सूट ले आओ। ठीक है, अगर मैं तो ऐसे थोड़ी होता है, यानी कि हम नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मली हमें 2-3 हजार का अच्छा खासा सूट मिल जाता है, ज्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक हमारे पास एस, ठीक है, मैट्रिक्स है, और दूसरा S6 का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास टोटल 12 लेवल्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो 12 लेवल्स हैं। आप किस भी लेवल से स्टार्टअप करना चाहो, आपकी पॉकेट जो जिप दे रही है, आप उस लेवल से स्टार्टअप करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 8 ओपन किए हुए हैं। ऑलमोस्ट फिगर्स में बात कर लें तो मैंने 4 लाख रुपए का इस बिजनेस में किया हुआ है। 4 लाख रुपए लगाकर टोटली मैंने इस बिजनेस में यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोग को दिखा भी दिया कि कितना मैंने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। अब इसमें हमने अर्निंग कैसे करनी है? अब देखो, हमारे पास एक S6 का स्ट्रक्चर है और X3 का स्ट्रक्चर है। S6 में हमने अर्निंग कैसे रिसीव करनी है? हम जब भी पहला कस्टमर लगाएंगे, ठीक है, और इसका पैसा हमारे अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बात को समझना है, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा हूँ बहुत सारे मेंबर्स को। ठीक है, जो ज्वाइन करते हैं उनको समझ नहीं आता कि यार सर ये हमें अर्निंग क्यों नहीं आई, ये उसको क्यों चलेगी, ये उसको क्यों चलेगी। अगर आप ये समझ जाओगे, आपको बिजनेस करने में, वर्किंग करने में कोई इश्यू नहीं आएगा, इजी वे में आप काम करोगे और इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पर जाओगे। आप पहला कस्टमर लगाओगे, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके अपलाइनर या अपलाइनर की टीम पे चला जाएगा। जब आप दूसरा कस्टमर लगाओगे, ठीक है, इसके पैसे भी आपके अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को चले जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर 2 कस्टमर लगा लिए, हमें अर्निंग तो कुछ आ नहीं रही। अब आप लोग को बता रहा हूँ, मजे की बात अब आने वाली है। ये $5 आपने इन्वेस्ट किए थे ना, ये कस्टमर के भी $5 इन्वेस्ट करवाए हैं। अब जब आप तीसरा कस्टमर लगाओगे, ये $5 के $5 आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्ट कितने करवाए? $5। अर्निंग कितनी की रिसीव हुई? $5 की रिसीव हुई। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, जब आप चौथा कस्टमर लगाओगे, इसके भी $5 आपको मिल जाएंगे। अब 100% अर्निंग मिल रही है यहाँ पर। आप कंपनीज में हो ना, वहां आप भी इन्वेस्टमेंट कस्टमर की करवाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको टाइम्स का बता देता हूँ। आप वहां पर जाकर किसी बंदे की 50,000 की इन्वेस्टमेंट करवाते हो ना, जो आपको अर्निंग रिसीव होनी है वो 5 या 6 हजार पे अर्निंग रिसीव होनी है। देखो कितना डिफरेंस है एनदर सिस्टम में और हमारे मेटाफोर्स में। अगर आप 50,000 इस बिजनेस में लेकर आते हो, आप पहले 50,000 को इन्वेस्ट करके लेवल अपग्रेड करवाते हो। ठीक है, फिर आप कस्टमर को 50,000 की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो।
मे भी आपको 50,000 की अर्निंग भी आ सकती है। ये ऐसा बिजनेस है और 100% अर्निंग आ रही है। जब आप 5 रुपया कस्टमर लगाओगे, इसके पैसे भी 100% आपको मिल जाएंगे। अब आप देखो, 5 कस्टमर बनाए आपने, आपको टोटल अर्निंग कितनी रिसीव होगी? $15 की। इन्वेस्ट कितने किए? $5। अर्निंग कितनी रिसीव होगी? $15 की। पीकेएस में बात कर लें तो ऑलमोस्ट 4500, 4200, 4300 की बन जाती है। जब आप 6 कस्टमर लगाओगे ना, ये अकाउंट रिसाइकल होकर, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर सारे खाली होकर आपके अपलाइनर को अर्निंग चली जाएगी। अब इसमें यानी कि आप अगर आप कह रहे हो कि यार मेरी प्रॉफिट मार्जिन नहीं कर रही, मैं लेवल 1 से स्टार्टअप करूंगा, ठीक है, मैं करने के बाद में मैं खुद स्लॉट अपग्रेड करूंगा, वो आप यहाँ पर 5 कस्टमर बनाते हो ना, ठीक है, आपको अर्निंग कितनी रिसीव होती है? $15 की। ठीक है, $5 आपके वॉलेट में आ गए। आपका लेवल 2 ओपन नहीं है, ठीक है, आपने बोला कि मैं सिर्फ लेवल 1 से स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है, आपके आपके उससे आपका लेवल 2 ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम से। अर्निंग्स कट के आपका ओपन हो जाएगा। और आप, अब हमारे पास जो S3 है, ठीक है, जब भी आप यहाँ पर जब आप लेवल 3 ओपन करोगे, ठीक है, आप जब भी पहला कस्टमर लगाओगे, ठीक है, $20 आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है? $20 की। ठीक है, अर्निंग कितनी आ रही है? $20 की आ रही है। ठीक है, जब आप दूसरा कस्टमर लगाओगे लेवल 3 के अंदर, ये भी $20 हमें मिल जाएंगे। आप अंदाजा लगाओ कितने बड़ा बिजनेस दे रहा है, कितना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। अब $20 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप सिर्फ 2 कस्टमर बनाकर आपको $40 की अर्निंग आ रही है। तीसरा रिसाइकल होकर आपके अपलाइनर को चला जाएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम वही चीज है, अगर आपका लेवल 4 अपग्रेड नहीं है, आपका लेवल 4 ओपन नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये जो $20 आपको रिसीव होने थे, ये प्रोडक्ट फंड में चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप दूसरा कस्टमर लगाओगे, ठीक है, लेवल 3 के अंदर, आपका लेवल 4 अपग्रेड हो जाएगा $40 से। और आपको जब भी अर्निंग आनी है लेवल 4 से $40 की आनी है, ऑलमोस्ट 12,000 रुपए की अर्निंग आनी है। आपकी अर्निंग्स डबल होती जाएगी। अब मैं आप लोगों को बेस्ट फार्मूला बताऊं कि अगर आप ईद का खर्चा वगैरह निकालना चाह रहे हो, आप शॉपिंग करना चाह रहे हो, अच्छा यानी कि अर्निंग करना चाह रहे हो, सबसे बेस्ट फार्मूला वो कौन सा? वो ये है कि आप लेवल 3 से स्टार्टअप करो बिजनेस को, $35 लगाकर। लाइफ में एक दफा, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेवल 3 से आप बिजनेस स्टार्टअप करो। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया, कैशबैक, सिक्योरिटी, लॉयल्टी, ये सारा कुछ आपको फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, वो अपने पैसे रिकवर कर सकते हो, पैसा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, 0% रिस्क है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कैशबैक रिवॉर्ड से भी आप पैसे अर्न नहीं करते, तो आप यहाँ पर गेम्स खेल को यार, गेम्स खेल के पैसे अर्न कर लोगे ना। गेम्स तो आप ये समझ लो कि 3-4 साल का बच्चा भी गेम अच्छे खासा खेल लेता है। उसके हाथ में आप फोन पकड़ा दो ना, वो गेम्स खेलना शुरू कर देगा। आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो बच्चा यानी कि गेम्स खेल के अर्निंग कर सकता है। अब $35 से आप स्टार्टअप करते हो बिजनेस को, $35 से स्टार्टअप कर रहे हो, और $35 के आप सिर्फ 5 कस्टमर्स बना लेते हो पूरे 20 दिन के अंदर अंदर। सिखाना हमने, सपोर्ट करनी हमने, हमने आपको साथ लेकर चलना है। सॉरी, माजरत है, थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर था मैं, यानी $35 से आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में एक दफा लगाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आप 20 दिन के अंदर अंदर सिर्फ 5 कस्टमर्स बना लो। ठीक है, ये हमने सिखाएंगे, हम स्पॉट भी हम करेंगे, साथ लेकर भी आपको चलेंगे। हर तरीके से गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हर चीज हम आपको सिखाएंगे। आप $35 से बिजनेस स्टार्टअप करते हो, सिर्फ 5 कस्टमर्स बना लेते हो 20 दिन के अंदर अंदर, आपको अर्निंग कितनी हो जाएगी? $125 की।
इन्वेस्ट कितने किए, $35। अर्निंग कितनी कर रहे हो, $125 की 5 कस्टमर बनाकर। पीकेआर्स में बात कर लें 35 से 40 हजार रुपये बनते हैं। ठीक है ना। अब आप लोग अंदाजा लगाओ कितना बड़ा रेवेन्यू हमें मिलेगा। ठीक है, कम से कम आप लेवल 3 से बिजनेस शुरू करें। पूरे मंथ में 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप जहां पर आपका बिजनेस में यानी फोकस रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप कस्टमर्स बना लोगे तो आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी, आप इजीली शॉपिंग भी कर सकते हो इतना पैसों में। ठीक है, घर भी यानी कि दे सकते हो और ईदी वगैरह भी सबको दे सकते हो, सिस्टर्स को, भाइयों को, जिसको आप इजी वे में देना चाहें। ठीक है, आज ही जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है उससे राब्ता करें। ठीक है, वो उससे सारे गाइडेंस लें। ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन मजीद लें, अगर आपको समझ नहीं है इस मीटिंग में, ठीक है, वो आपको सारा क्लैरिफाई कर देंगे। और आज ही बिजनेस स्टार्टअप करें, क्योंकि जितना जल्दी हो सके बिजनेस स्टार्टअप करें। और ईद आने वाली है और ईद में आपको पता है कि हर पर्सन चाहता है कि मेरे पास पैसे हों। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट सेशंस में। अब दी इजाजत, जज़ाकल्लाह।